अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास सेट्स, लेक्चर नंबर 5। आज का हमारा लेक्चर है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ आ सेट, वाजिब और गैर वाजिब तहती सेट। यहाँ पे हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। सेट ए में हमारे पास है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 यानी 1 से लेकर 9 तक, और सेट बी में हमारे पास है द सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, ये भी 1 से लेकर 9 तक है। तो हम कह सकते हैं सेट ए और बी दोनों के मेंबर्स जो हैं, इनके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, जो अरकान हैं, वो सेम हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ए और बी दोनों इक्वल हैं। From above, it can be seen that the set A, consisting of all the elements of set B, ये देखा जा सकता है कि सेट ए ऐसे तमाम अरकान पर मुश्तमिल है जो सेट बी के भी अरकान हैं, यानी ए इक्वल है बी के। Hence, set A is called the improper subset of set B। यहाँ सेट ए सेट बी का गैर वाजिब तहती सेट कहलाता है। एंड राइट इट एज ए इज़ कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इस सिंबल का मतलब है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। नाउ वी एग्जामिन अनदर एग्जाम्पल विच इज़ गिवन बिलो। अब हम नीचे दी गई एक और मिसाल पर गौर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सेट ए है और एक बी। सेट ए में मौजूद एलिमेंट्स 3 हैं, ए ओ यू, और सेट बी में मौजूद हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं, ए ई आई ओ यू। इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। इस मिसाल में हम देख सकते हैं कि सेट ए के तमाम अरकान सेट बी के भी अरकान हैं, यानी सेट ए में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं ए और यू, वो सेट बी में भी मौजूद हैं। बट 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। लेकिन सेट बी के 2 अरकान ऐसे हैं, ई और आई, 2 अरकान ऐसे हैं सेट बी के जो सेट ए के अरकान नहीं, यानी जो सेट ए में मौजूद नहीं हैं। Here set A is called the improper subset of set B। यहाँ set A set B का वाजिब तहती सेट कहलाता है। We write it as A is called the improper subset of set B। इस सिंबल को हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट, ठीक है। A is called the improper subset of set B। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास 2 सेट थे A और B। सेट बी के 2 एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास सेट ए में मौजूद नहीं है, लेकिन जो सेट ए है उसके सब एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी में मौजूद हैं। तो ऐसा सेट जो है वो हमारे पास, इसको हम इस तरह से रीड करेंगे कि जो सेट ए है वो प्रॉपर सबसेट है किसका? सेट बी का, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following pairs of sets are equal sets? मंदरजा झेल सेटों के जोड़ों में से कौन से मुसावी सेट हैं? यहाँ पे हमारे पास पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का। सेट ए है हमारे पास, इसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है 1 2 3 4 5, और जो सेट बी है उसमें हमारे पास है 1 + 0, 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4। अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो हमारे पास क्या होगा? सेट बी 1 में 0 ऐड किया 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5। अगर देखा जाए तो सेट ए और बी जो हैं दोनों में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं और इक्वल भी हैं। तो हमने इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? ऐसा सेट जिसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, जो अरकान हैं, वो सेम हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल सेट कहलाता है। आगे देखें पार्ट 4, द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9। 9 से लेस जो हैं वो आपने इवन नंबर्स का सेट है,
जो बनाना है, यानी 9 से कम जुस्त आदाद का सेट। और दूसरा सेट आपके पास दिया गया है B 0 2 4 6 8। अगर देखा जाए इवन नंबर्स जो हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। तो 2 के टेबल पर जो डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं हमारे पास, और लेस देन 9 की बात की गई है तो 8 तक होंगे। तो अगर देखा जाए तो सेट A और B दोनों में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल सेट है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ A इज़ इक्वल्स टू A B C एंड B इज़ इक्वल्स टू B C D, C इज़ इक्वल्स टू C D E एंड D इज़ इक्वल्स टू A B C D, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर सेट A हमारे पास ये है, B ये है, C ये है और D ये है, तो बताइए कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। ठीक है, इसका पार्ट 2 देखें। B प्रॉपर सबसेट है D का। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है हमारे पास, B प्रॉपर सबसेट है D, ये हाँ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स हमने ये बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉपर सबसेट क्या है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। प्रॉपर सबसेट B और D को देखते हैं। ये B सेट है हमारे पास और ये D है। ऐसा सेट प्रॉपर सबसेट कहलाता है जिसमें एक सेट ऐसा हो जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों और वो दूसरे सेट में भी मौजूद हों, मगर दूसरे सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो पहले वाले सेट में मौजूद ना हो, वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। अब यहाँ देखें B जो है, सेट B में B C D है, 3 एलिमेंट्स हैं, और D देखें तो A B C D है। ये प्रॉपर सबसेट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि सेट B में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो सेट D में है, लेकिन सेट D में मौजूद जो एक एलिमेंट है वो इस सेट B में नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये साइन, ये जो सिंबल है, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। हम इसको ऐसे रीड करेंगे, B इज़ कॉल्ड दी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट D। आगे देखें, B प्रॉपर सबसेट है C का। अब देखते हैं ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो कैसे है। हमारे पास ये सेट B है और ये सेट C है। ये तो प्रॉपर सबसेट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मौजूद भी 3 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। हमने तो ये पढ़ा है ना कि इस सेट में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में मौजूद हों, लेकिन इसमें B C D हैं, यहाँ पे B तो है ही नहीं। और हमने ये भी पढ़ा है कि इस सेट में एक एलिमेंट कम से कम ऐसा हो जो इस सेट में मौजूद ना हो। इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद नहीं हैं, इसलिए ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वह आपने अपने होमवर्क में करनी है। चले हम ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। मारूजी मशक नंबर 1, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब पार्ट 1 देखें, डिफाइन अ सेट। सेट की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेट की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी? सेट की डेफिनेशन हमारे पास थी, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड अ सेट। मुख्तलिफ मगर वाज़िया अशिया के इज्तमा को सेट कहते हैं। ठीक है, सेट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में पहले से पढ़ा चुकी हूँ। सेकंड पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिंबल दिस। हम इस सिंबल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। इस सिंबल का मीनिंग होता है इज़ एन एलिमेंट ऑफ। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इस सिंबल का क्या मतलब है। इस सिंबल को हम पीछे यूज़ कर चुके हैं, इस सिंबल के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। इस सिंबल को हम ऐसे रीड करते हैं, इज़ एन एलिमेंट ऑफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास, नेम टू फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। सेट को लिखने के 2 तरीक़ों के नाम लिखें, वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड टैबुलर फॉर्म।
यानी बयानिया और अंदराजी तरीका। आगे हमारे पास है फोर्थ पार्ट, व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड डिस्टिंक्ट इन अ सेट। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। डिस्टिंक्ट का वर्ड जो है वो सेट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। तो डिस्टिंक्ट हमारे पास क्या होता है? डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है डिफरेंट यानी मुख्तलिफ। डिस्टिंक्ट मीन्स सेम थिंग्स शुड नॉट रिपीट मोर देन वंस। आगे पार्ट 5 है हमारे पास। इफ़ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, आर दिस सेट्स इक्वल और नॉट। हमने ये बताना है कि ये सेट इक्वल्स हैं या नहीं हैं। तो देखें, जो सेट x है उसमें a b c 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट y जो है उसमें देखें c a b, यानी एलिमेंट सेम हैं। इसमें भी ए बी सी तीनों एलिमेंट्स हैं, इसमें भी एलिमेंट्स हैं। तो इक्वल सेट कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल सेट है। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे पास। 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन डैश सेट्स। नॉन इक्विवेलेंट सेट, नॉन इक्विवेलेंट सेट में आगे हमारे पास है डैश मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट। अब ये देखिए, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है ये हमने पीछे इसकी डेफिनेशन पढ़ी वेल डिफाइंड की, यानी वाज़िया। वाज़िया से मुराद किसी शय की ऐसी खसूसियत जिससे हतमी तौर पर कहा जा सके कि ये सेट का रुकन है या नहीं। द सिंबल डैश मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन जो है वो ये होता है हमारे पास। ठीक है, आगे है डैश सेट इज़ ऑल्सो नाउन एज नल सेट। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ठीक है, द सिंबल दिस इज रीड फॉर टू डैश सेट्स। नॉन इक्विवेलेंट सेट, ये इलामत जो है नॉन इक्विवेलेंट सेट के लिए ये सिंबल जो है वो यूज़ होता है। कौन सा? ये सिंबल जो है ये नॉन इक्विवेलेंट सेट के लिए यूज़ होता है। आगे देखें, टिक द करेक्ट आंसर। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। टू रिप्रेजेंट टू इक्वल सेट्स वी यूज़ द सिंबल। हम ये सिंबल यूज़ करते हैं इक्वल के लिए। दो मुसावी सेटों को जाहिर करने के लिए हम इस इलामत को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज़ द सिंबल। खाली सेट को जाहिर करने के लिए हम इस 5 वाली इलामत को इस्तेमाल करते हैं, या फिर खाली करली ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स देन यू बिलोंग्स टू ए। यू जो है वो सेट ए में मौजूद है। ठीक है, अब देखें वोवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। अब इसका मतलब क्या है? आई ए का रुकन नहीं है, इसका मतलब है सी ए का रुकन है, और इसका मतलब है यू ए का रुकन है, और इसका मतलब है ए का रुकन नहीं है। तो वोवल्स में ए ई आई ओ यू होते हैं, तो यू जो है वो ए का रुकन है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सब स्टेटमेंट रॉन्ग है। आगे पार्ट 4 है। इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 देन। ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल है। देखें, सेट ए में मौजूद जो एलिमेंट्स है वो सेट बी में भी मौजूद हैं 1 2 3, लेकिन सेट बी के 2 एलिमेंट्स यानी 0 और 4 ऐसे हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है इज़ कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आगे 11 है इज़ नाउन एज। अब 11 जो है ये सिंगलटन सेट हमारे पास है। यहाँ देखिए सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट कौन सा था? ऐसा सेट यक रुकनी सेट होता है। ठीक है, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो, तो वो हमारे पास सिंगलटन सेट कहलाता है, यानी यक रुकनी सेट कहलाता है। टू रिप्रेजेंट द इक्वलेंट सेट वी यूज़ द सिंबल। मुतरादिफ सेटों को इलामत से ज़ाहिर करते हैं। किस इलामत से ज़ाहिर करते हैं? इस इलामत से ज़ाहिर करते हैं। किसको? इक्विवेलेंट सेट को। ठीक है, अच्छा बच्चों, आपने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो होमवर्क में करनी है, और सब क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।